Time period of a spring mass system is T. If the spring is cut into two parts whose lengths are in the ratio 1:3. यहाँ पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम आपको दिखाया गया है. ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लो, और इसका टाइम पीरियड T के बराबर है. इसका जो टाइम पीरियड है वो T के बराबर है भाई यहाँ पे, और इसकी जो टोटल लेंथ है उसको 1:3 में डिवाइड कर दिया गया. हाँ जी, टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 1:3. मतलब ये हुआ कि टोटल लेंथ अगर L थी तो ये है L/4 और ये कितना हो जाएगा दूसरा बताइए 3L/4, तभी तो 1:3 बनेगा. और दोनों का सम देख लो L के बराबर बनेगा. टोटल लेंथ L मान लो, टोटल लेंथ कितनी है इसकी? L. तो एक L/4 हो जाएगा, एक 3L/4 हो जाएगा. ठीक है जी. तो एक बात बताओ, यहाँ पे फिर इसने ये बोला है कि द सेम मास इज अटैच्ड टू द लॉन्गर पार्ट द न्यू टाइम पीरियड विल बी. अगर इसी मास को, अगर इसमें से एक लंबी लेंथ है स्प्रिंग की, दो पार्ट्स कर दिए गए, एक छोटी लेंथ, एक तो ये छोटा L/4 का, और एक यहाँ पे ये 3L/4 का. अगर इस 3L/4 के साथ ब्लॉक लगा दें तो टाइम पीरियड क्या होगा? मतलब ये कह रहा है कि ये जो बड़े वाला पोर्शन है, ये जो बड़े वाला पोर्शन है यहाँ पे, मतलब यही वाला, बस ये वाला जो बड़े वाला पोर्शन है इसके साथ लगा दें यहाँ पे, तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा? ये टाइम पीरियड पहले था 2π√m/k. कितना था ये? 2π√m/k. अब K की वैल्यू चेंज हो जाएगी. अगर किसी स्प्रिंग को काट दें तो ये बताइए आप ना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? बेसिक पॉइंट में भी दे रखा है, क्लास में भी करवाया था हम. हाँ जी, क्या था बताइए निपुण? बिल्कुल, टोटल लेंथ बाय कटी हुई लेंथ इनटू K, ये बताया था आपको. मैंने कहा था कि आपको याद रह जाए. ये यूज हो गया SHM के अंदर, यूज हो रहा है, देख लो आप. ठीक है ना, ये यूज SHM के अंदर आ गया. ये हालांकि पढ़ाया कब था, ठीक है, मुझे पता है इसका यूज कहाँ का, इसलिए मैं मतलब बच्चा उस टाइम तक सुना नहीं पाता था. मतलब टोटल लेंथ बाय कट लेंथ, ठीक है, या जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया है, ऐसा कुछ करके मतलब हम फॉर्मूला बनाते थे. बच्चे किसी को याद नहीं मिलता था क्लास में. अब मैंने हिंदी में बताना शुरू किया, टोटल लेंथ बाय कटी हुई लेंथ इनटू K, तो एक दो बच्चों को याद रहता है इससे. ठीक है, ये बेनिफिट मिलता है इससे. तो यहाँ पे टोटल लेंथ थी L, कटी हुई लेंथ है 3L/4 इंटू K. ये K डैश की वैल्यू आ गई आपके पास, नए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. तो L से L गया 4K/3. ये आपके पास नया वाला स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया. अब नया वाला स्प्रिंग कांस्टेंट का तो नया वाला टाइम पीरियड आ जाएगा. नया वाला टाइम पीरियड आएगा T डैश, ये आएगा 2π√m डिवाइडेड बाई में 4K/3 लिखोगे आप. क्या लिखोगे बताइए? 4K/3. अब इसको इसी फॉर्मेट में लेके आना है, T के फॉर्मेट में. तो एक काम करो, √3/2 को बाहर ले लो. इसमें ये √4 12 के 2 बन जाएगा इंटू 2π√m/k. अब इसको T बोल सकते हो आप, T. तो √3/2T आंसर आएगा आपके पास. आंसर इज √3/2T. ऑप्शन इज सी. सी इज करेक्ट. हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई? समझ में आ गया आपको?